A very pleasant morning to all of you. Please start your day like that. Whenever from this dais anyone introduce to you, then you give the reply in a very energetic way. Good morning to all of you. Good morning. Very nice. Today, whatever the thoughts here presented by the students, कर्म ही क्या था थॉट? कर्म ही पहचान है. My dear, being the Navodaya students, we all approach in that Navodaya Vidyalaya for karma. Karma means that is our identity. हम लोग अपनी पहचान के लिए आए हैं, not for assemble rice and bread and whatever chapatis. Whatever our identity, that is the very important. And how you search your identity, that is called karma. और कर्मा कैसे डेवलप होगा? When you create belief, अपने में विश्वास जब जगाओगे. और विश्वास कैसे जगेगा? When you move to spirituality. Dear students, today we observe our Vidyalaya is a great honor to welcome the very famous, very seventh personality. That personality belongs to ISKCON temple. And again, the very important point is that that personality is also belongs to Navodayan. You see how Navodayan in the entire arena flourish their success. ये जान के आपको खुशी होगी कि हमारे बीच आज जो आगंतुक आए हुए हैं, एक बहुत ही विद्वान हैं और अपने वेरी बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे विद्यालय में बच्चों को कुछ देने आए हैं. इट मीन्स स्पिरिचुअलिज्म पे हम लोगों के बीच कुछ बताने आए हैं. और उसका वही मकसद है, that is our identity, that is our karma. हम अपने कर्म को कैसे डेवलप करेंगे जिससे हमारी पहचान बनेगी. तो एक बार once again I welcome on behalf of entire Vidyalaya, and you also welcome sir with a round of applause, please. Sir, please come and bless our students regarding spiritualism. मैं सर का नाम बताना भूल गया. सर का नाम भी भगवान के नाम से रिलेटेड है. सर का नाम श्री जगन्नाथ दास. सर प्लीज. So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Patna. I wish you all good morning. मुझे बड़ी खुशी है कि आज बिहार की पावन धरती पर पटना के नवोदय विद्यालय में मैं आया हूँ. कुछ सेवा के लिए आया हूँ. जैसे हमने बचपन से नवोदय में जो संस्कार पाया था कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए या अपने स्कूल लाइफ का मोटिवेशन क्या होना चाहिए, तो हमने समझा था कि कभी सिंपल शब्दों में लिखा होता है कि गेट पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए. कहने के लिए बड़े सिंपल, आसान या सरल शब्द है, छोटे शब्द हैं, लेकिन हमने सोचा था इसके विषय में कि इसका मतलब बड़ा महान है, बड़ा है. शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा में समझना है, कुछ पाना है. केवल अंकों से समाधान नहीं होगा. हम अपनी बैच में 10th 12th में डिवीजन टॉपर थे नवोदय में. बाद में हम बीटेक किए मुंबई में. देश का प्रसिद्ध कॉलेज है VJTI कॉलेज 2004 में. हमने बाद में कंपनी जॉब नहीं लिया, कॉलेज का जॉब लिया ताकि ज्ञान बांटा जाए. एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है, समाज को बना सकता है. यदि वो चाहे तो शिक्षक एक समाज को बना सकता है. तो हमने वही समझा था कि सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम शिक्षा होती है. इसलिए हमने, ये धूप लगती तो आगे आ जाइए,
यदि आपको नीचे बैठना तो बैठ सकते हैं। आप बैठ सकते हैं नीचे? बैठ सकते हैं? बैठ जाइए। बहुत समय से खड़े हैं, बैठ जाओ, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। नहीं बैठना है, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। कभी कभी बच्चों को चक्कर आते हैं, इतने ना कोमल होते बच्चे, कभी फूल जैसे नीचे गिर जाते। कभी असेंबली में मैंने कभी देखा है अपने समय में भी कि कुछ बच्चों को चक्कर आ जाती है तो नीचे बैठ सकते जिसको बैठना है। बस 5 मिनट बोलने वाला हूँ कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम जीवन को समझें, जीवन का विज्ञान समझें। अच्छा, अध्यात्म का मतलब जो होता है, अध्यात्म का मतलब जीवन का विज्ञान। तो जीवन का विज्ञान जो है सबसे महान विज्ञान है। विज्ञान अनेक होते हैं, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान बोलते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं। सबसे बड़ा विज्ञान जीवन का विज्ञान है। क्यों? जीवन सबसे मूल्यवान है। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म जो शब्द हैं नवोदय समिति के लोगों में, क्या शब्द हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म, जो लिए गए हैं उपनिषद से। 108 उपनिषद होते हैं। और उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का एक भाग है। वेद कितने हैं? उतना पता होगा, नाम भी पता होगा, लेकिन वेदों में क्या ज्ञान है वो नहीं पता होगा। कोई विशेष ज़्यादा इसमें बोलता नहीं है। भगवान स्वयं जब दुनिया बनाते हैं, अनंत विश्व बनाते हैं, तो पहले ज्ञान देते हैं, पहले जीव को। ब्रह्मांड में पहले जीव, अमीबा नहीं है जो हमको कभी ऐसा कल्पना के माध्यम से बताया जाता है। ब्रह्मांड में पहले जीव ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव जिनका जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से होता है और जिनकी पत्नी देवी सरस्वती है, विद्या की देवता। तो ब्रह्मदेव को जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा खोज किया ब्रह्मांड में, ये स्वयं बताए हैं वेदों में। उन्होंने खोज किया और पता लगा कोई नहीं वहाँ पे, वो अकेले थे। उन्हें अपनी खोज के समय 2 अक्षर 2 बार सुनाई पड़े, तप तप। तो अपनी बुद्धि से समझे कि मुझे तपस्या का सुझाव दिया गया है, तपस्या। तो वो अपनी कमल ब्रह्मलोक में कमल के आसन पर 1000 साल तपस्या करते हैं। और जब उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और ज्ञान देते हैं। लाइट आ गई है, थोड़ा आपको आवाज़ आएगी। तो ज्ञान देते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान। और उपनिषद जो है 108 है, वेद 4 है। कौन कौन से नाम हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। और ये ज्ञान संपूर्ण है। जब भगवान ज्ञान दे तो संपूर्ण होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, कंप्लीट, परफेक्ट। तो वेद जो है इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, मेडिसिन भी है, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, बाकी जो भी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जीवन विज्ञान भी है, सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजी है, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र। वेदों में सब कुछ ज्ञान है। और आज सारे ये वेद पढ़ना संभव नहीं है, तो सारे वेदों का सार स्वयं भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले भगवत गीता के माध्यम से दिए। भगवत गीता, यदि आप गीता पढ़ते हैं जिसमें केवल 700 श्लोक है, लेकिन सारे वेदों का ज्ञान संक्षिप्त में भगवान दिए हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि हम जाने विश्व की उत्पत्ति कैसे होती है, हम जो जीव है वो कहाँ से आते हैं दुनिया में, जन्म क्यों होते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो हम चाहते हैं जीवन में, हमें जीवन में सुख हो, समाधान हो, वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। आज लोग अज्ञानवश सोचते हैं केवल पैसा कमाने से सुख मिल जाएगा, केवल अंक मिलने से सुख मिल जाएगा, केवल एक जॉब पाने से सुख मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जीवन का सुख जो है
हमें सदा के लिए मिल सकता है, नित्य सुख मिल सकता है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान, जो अध्यात्म का मतलब होता है जीवन का ज्ञान, तो जीवन का ज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। अंतिम 2 मिनट है, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, डिस्टर्ब मत होइए, डिस्टर्ब मत कीजिए किसी को, शांत हो जाइए, सुनो। जिस ज्ञान को बांटने के लिए हम अपना जीवन दे दिए 14 साल से, वो ज्ञान बड़ा महान है, प्रज्ञानम ब्रह्म। कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का, अच्छे से खड़े हो जाओ बेटा, तमाशा में नहीं आए हो, अच्छे से खड़े हो, बगीचे में नहीं हो, सामने प्रिंसिपल सर है, सारे टीचर्स है, इतना सेंस नहीं है, बुद्धि कहाँ गई, खो दी है, कोई सेंस नहीं है, पागल जैसे हो गए। तो यही आवश्यकता है कि हम मैथ्स तो पढ़ते हैं, फिजिक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहार, कंडक्ट, सेंस नहीं है। कुत्तों को भी सेंस होता है, कैसे कहाँ खड़े होना है, कैसे बैठना है। यहाँ आजकल के मनुष्यों को भी सेंस नहीं है कि कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पागल जैसे हंसते रहते हैं, दांत दिखाते रहते काले काले। तो ये समझिए कि अपने जीवन की पहचान, जैसे आज का सुविचार था, अपने कर्मों से होती है। आपसे कोई पूछेगा नहीं आपको मैथ्स में कितने अंक थे और कितने साइंस में थे, लोग आपको देख के समझ जाएंगे आप किस लायक हो, आपकी योग्यता क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप किस लायक हो। कैसे समझ में आएगा? आपके व्यवहार से, कंडक्ट, बिहेवियर। अंतिम बात इतना समझिए, यदि हम थोड़ा अपनी बुद्धि को जगाए, बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन यदि बुद्धि सो जाए, विवेक सो जाए, विवेक ना हो, तो हम सही गलत का भेद नहीं समझते हैं और गलत काम। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, सुनो, थोड़ा यहाँ सुनो, ध्यान दो, आपके लिए बोल रहा हूँ। बच्चों, यदि हम स्वयं को जान ले, स्वयं को, आप बोलेंगे हम तो जानते हैं, आईने में जो दिखता है वो मैं हूँ। नहीं, वो बॉडी है, हड्डी मांस की बॉडी है, वो हम नहीं हैं। ये बॉडी हमेशा बदलती रहती है। थोड़ा बच्चा था, कभी ये बॉडी था भी नहीं, बाद में बॉडी होगा भी नहीं। अपनी पहचान वो नहीं है जो पहले नहीं था बाद में नहीं होगा। अपनी पहचान वो है जो हमेशा होता है। वो कौन है? जीव, आत्मा जिसे कहते हैं, आत्मा जो अविनाशी है। हनुमान जैसे जो चिरंजीवी है, सदा जीने वाला चिरंजीवी आत्मा। कितनी अच्छी बात है समझने के लिए। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान। उसका मतलब भी जानिए, नवोदय के बच्चों को पता होना चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म किसे कहते हैं? हम जो स्वयं हैं। भगवान को कहते हैं परमात्मा या परब्रह्म, परब्रह्म। और हम कहलाते हैं ब्रह्म, जो वेदों में कहा गया। अपनी पहचान क्या है? सब लोग बोल सकते पीछे, अहम, बोलिए सब लोग, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये बोल सकते हैं अपनी पहचान। ये नहीं बोल सकते आई एम बॉडी, बॉडी नहीं बोल सकते आई एम बॉडी। नोबडी सेज आई एम बॉडी, वी से माई बॉडी, माई हाउस, माई क्लास। तो हम नहीं है, वो अलग है। वैसे ही माई माइंड बोलते हैं, माई हेड बोलते हैं, आई एम माइंड नहीं बोलते। लेकिन ये बोल सकते हैं आई एम द सोल, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बोल सकते हैं, जो भगवान का अंश है। अंतिम बात ये समझो बच्चों, यदि जीवन को समझ जाए, ये बातें मनुष्य समझ सकते हैं, कुत्ते कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि आत्मज्ञान जो है मनुष्य का अधिकार है, समझना उनकी योग्यता है कि हम ये अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, हम बॉडी के अंदर जो जीव आत्मा है, जो हमेशा जीना चाहता है, बुरा बनना नहीं चाहता और बनता भी नहीं है, वो हमेशा जीता भी है, हनुमान जैसे, जो भगवान का अंश है। तभी तो हम गाते हैं कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। कोई सुना आपने? गाते भी होंगे। तो किसको बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता? तुम्ही, भगवान को बोलते हैं, जो सबके माता पिता है। दुनिया के भी माता पिता है, हम सबके माता पिता, जिसको बोलते हैं हम कभी सबका मालिक एक बोलते हो। तो भगवान है, सबके माता पिता हैं, स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं।
जो कभी गाते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। एक दिन सबका दम निकलेगा, निकलता ही है। लेकिन यदि हम ज्ञान पाए हैं जीवन का, आत्मज्ञान कि हम किसके हैं, हम कौन हैं, तो हमें आज भी सुख होगा, हमेशा सुख होगा। और जो जाने का समय आएगा, हम भगवान के धाम, जो अपना भी गांव है, अपना भी धाम है, वहाँ जाएंगे। तो जो गाते ना अभी प्रेयर में गाए थे, ओम असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, आगे मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये भी वेदों के वाक्य हैं। जिसका मतलब क्या है, दुनिया से निकलकर जब जाने का समय आएगा तो कहाँ जाना चाहिए, सतगमय, अमृतम गमय, ज्योतिर्गमय। गमय मतलब जाओ, गमन मतलब जाना, गमय जाओ कहाँ, जो परमानेंट है, जो अविनाशी है, भगवान का धाम, जहाँ से हम आए हैं, जो अपना घर है। घर जैसे आप लोग नवोदय में कहाँ से आए हो, माता पिता के घर से आए हो, अपने भी घर से आए हो। वैसे ही दुनिया में जो आए हैं जन्म लेके, भगवान के धाम से आए हैं और अलग अलग जन्म लेते हैं। लेकिन यदि हमें ज्ञान हो कि हम कहाँ जाना चाहिए अंत में, भगवान के धाम, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं है, आत्मा हमेशा जीता है। कितनी बड़ी बात समझने के लिए बच्चों, यदि हम थोड़ा आत्मज्ञान समझ जाए कि हम भगवान के बच्चे हैं, हनुमान जैसे हम भगवान के सेवक हैं, तो आत्मज्ञान आपको देगा आत्मबल, जिसकी आवश्यकता होती है आत्मबल की। कभी कभी बॉडी का बल तो होता है, आत्मबल नहीं होता तो लोग नशे के शिकार हो जाते हैं, गलत आदत में फंस जाते हैं। क्यों? गलत चीज़ को ना नहीं बोल पाते, बल नहीं है, दुर्बल हो जाते हैं, थोड़े बीड़ी के गुटके के पूड़ी के दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं नशे के। तो क्यों? आत्मबल नहीं है। आत्मबल नहीं है तो आत्मविश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा तो आत्मसंयम नहीं होगा। संयम की आवश्यकता होती है, मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम, वाणी पे संयम, आवश्यकता है संयम। अच्छी पढ़ाई के लिए, मन शांति के लिए संयम चाहिए। और जिसके पास संयम होता है वो शांति पाता है, जिसके पास शांति का अनुभव होता है वो सुख समाधान भी पा लेता है। बच्चों इतना ही समझो, हमें यहाँ जो नवोदय विद्यालय में इतनी सुविधा मिलती है उसका सदुपयोग करना है। जो शिक्षक यहाँ हमें माता पिता जैसे संभालते हैं उनका सम्मान करना है, उनका आज्ञा का पालन करना है, उनके प्रति आदर भाव दिखाना है और समाज के प्रति कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अच्छी सुविधा, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, बाद में हम आगे कुछ बनने के बाद समाज के लिए अच्छा सेवा देंगे, कुछ काम, अच्छा काम करेंगे तो ये आपको सुख देगा, समाधान देगा। ये हमने अनुभव किया है कि शिक्षा लेने के बाद केवल पैसा नहीं कमाना है, वो छोटा चीज़ है, पैसा कमाओ जितना आवश्यक है, लेकिन सेवा की भावना भी दिखाओ, आपको जीवन में बड़ा आनंद आएगा, उत्साह आएगा। तो मैं इस सेवा के लिए 3 साल से नवोदय समिति के परमिशन से पूरे देश के 240 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ आज तक। आज का 241वां नवोदय विद्यालय है जो मैं सेवा के लिए 3 साल में गया हूँ। तो ये उत्साह कहाँ से आता है? पैसा नहीं कमाना है, लेकिन सेवा करनी है, कुछ जीवन का ज्ञान बांटना है, तो ये हमें सुख देता है, तभी हम कर पा रहे हैं। बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इतना समझिए, हमें बड़ा सौभाग्य मिला नवोदय विद्यालय में। तो यहाँ टाइम पास नहीं करना है, हमें सदुपयोग करना है, जीवन को महान बनाना है। जो हमें मौका मिला है उसका लाभ लेना है। तो आप अपने जीवन को महान बनाइए और जीवन का जो उद्देश्य है कि भगवान से अपना संबंध जानकर अनित्य सुख समाधान पाइए। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी काइंड अटेंशन। थैंक यू ऑल। Learned colleagues and my dear students, आज हम लोगों के बीच जो एलोमनी कर सकते हैं, एक संवर्धन कर सकते हैं, इन्होंने अपनी रुचि बताई कि मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। जो बच्चे पटना के इर्द गिर्द के रहने वाले होंगे वो इस्कॉन मंदिर भी देखे होंगे। पटना जंक्शन के नज़दीक अशोक सिनेमा हॉल के सामने है, पाल होटल भी वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
अध्यात्म एक अलग सुख देता है, उसकी एक अलग उपलब्धि है। मैं आज से आपके टाइम टेबल के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जो अपना सेशन होता है